यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध और युद्ध विराम के लिए हो रही कोशिश के बीच नाटो देश मिलकर एक सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जिसमें ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भी युद्ध चलता रहेगा। यानी कोशिश में है कि अगर ट्रंप नाटो से हटते भी हैं तो बाकी के देश मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और ट्रंप को मदद के लिए मजबूर कर देंगे। तो वहीं रूस के साथ बेलारूस को भी इस जंग में उतरने पर मजबूर कर देंगे। क्या है नाटो की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। ये वक्त घंटों में कट जाएगा और यही वक्त यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य तय कर देगा। विश्व में खुले जंगी मोर्चे का मुख्य केंद्र उसी दिन सबसे ज्यादा हलचल से गुजरेगा। तय कार्यक्रम बदलेंगे, चलते रहेंगे या नए कदम उठाए जाएंगे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ट्रंप के एक हस्ताक्षर के बाद सब मिशन मोड में होगा। तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के मददगार बन जाएंगे या फिर शांति समझौते की दिशा में वो अहम कदम उठाएंगे? सवाल दो है, लेकिन दोनों सवालों के जवाब कई विकल्प खोलते हैं। इसमें पहले सवाल पर सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में खुले विकल्प हर मोर्चे पर ऐसी जंग के संकेत दे रहे हैं जिसके केंद्र में ट्रंप तो नहीं होंगे, लेकिन वो यूक्रेन को जारी मदद भी नहीं रोक पाएंगे। जब ट्रंप लेंगे शपथ, जंग होगी जबरदस्त। नेटो होगा यूएस विहीन, यूके का बदलेगा सीन। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रूस यूक्रेन के मोर्चे पर एक ऐसा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें ट्रंप की भूमिका यूरेशिया में शांति स्थापना की होगी। लेकिन इस शांति स्थापना की कोशिश को यूरेशियन देश उस दिशा में मोड़ रहे हैं जहां ट्रंप की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। इस प्लान के तहत ट्रंप के लिए नेटो के सहयोगियों ने ही व्यूह रचना कर ली। और प्लान यह है कि ट्रंप की शपथ लेते ही रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए। इस फैसले का ट्रंप विरोध करेंगे तो अमेरिका नेटो के बाहर हो जाएगा। इस स्थिति में नेटो के लिए रूस के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी और अगर ट्रंप नेटो में ही रहते हैं तो ट्रंप सैन्य मदद बंद नहीं कर पाएंगे। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो के यूरोपियन पार्टनर्स ने इस फैसले के तहत कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जंग की तैयारी के लिए सैन्य अभ्यास और पूर्वी क्षेत्र में सेना की तैनाती का खाका तैयार हो चुका है। इसके अलावा कई देशों ने इस दिशा में आगे बढ़ने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। हालांकि तैनाती पीस कीपिंग फोर्स के रूप में होगी, लेकिन रूस के लिए यह नेटो की ही तैनाती मानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में शांति सेना के रूप में लिथुआनिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के सैनिक होंगे, तो वही इन्हें लीड करेगी ब्रिटेन की आर्मी। यानी ट्रंप के रूस को लेकर नर्म रुख ने यूरोपियन देशों में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अमेरिका के बिना उन्हें लाचार होने का एहसास करा रहा है। लेकिन वो साबित करना चाहते हैं कि यूरोपियन देश लाचार नहीं है, वो अमेरिका के बिना भी संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं।
वो रूस जैसे शक्तिशाली देश से खुद टकरा सकते हैं। प्रश्न ये है कि अब स्थिति क्या होगी? अमेरिका विहीन नेटो के सदस्य क्या करना चाहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर वो कैसे रूसी फोर्स से मुकाबले की तैयारी में हैं? उनकी पोजीशन क्या होगी? और ये शांति सेना युद्ध के लिए ही यूक्रेन में उतरेगी? इसका संकेत क्या है? जवाब आपको चौंका देगा। ट्रंप के बिना रूस के खिलाफ युद्ध में नाटो देश उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस तैयारी के तहत यूक्रेन के उस पूर्वी क्षेत्र में ये सेना तैनात होगी, जिसके बाद रूस के कब्जे वाला क्षेत्र शुरू होता है। इसमें फ्रंट लाइन नीपर नदी का एक किनारा होगा जहां सेनाएं तैनात होंगी। इसी क्षेत्र से रूस के नियंत्रण वाले हिस्से में तैनात रूसी सेना को पीछे की तरफ धकेलने की रणनीति बनाई गई है। और इस प्लान के एक्टिवेशन का सबूत है इस समय यूक्रेन में नाटो सेना का दखल, जिसके तहत पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। और इस तैनाती का मकसद है यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जारी नाटो सेना की ट्रेनिंग, जिसमें फ्रांस की मुख्य भूमिका है। यहीं से नाटो सेना पूर्वी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर तैनात होगी और फ्रंट लाइन से रूस के खिलाफ हमले होंगे, जिनमें टारगेट वो हिस्से होंगे जिन पर रूसी सेना का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है। नेटो की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अभ्यास कर चुकी है। जिसके बाद ड्रोन ऑपरेटर्स और साइबर सैनिकों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की मदद के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। फ्रांस सैनिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। फ्रांस मिराज 2000 की डिलीवरी भी देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में जुटा है। ब्रिटेन जंग को कीव से ऑपरेट करने की तैयारी में है। इटली यूक्रेन गुट की बैठक कराने की तैयारी में है। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को $2.70 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 5 F-16 देने पर सहमति जताई है। इसका साफ मतलब है कि भले ही ट्रंप शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन नेटो जंग को भड़काने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। इस तैयारी की भनक लगते ही बेलारूस ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। जिसमें यूरोपियन सेना की सीमा पर मौजूदगी को खतरा मान लिया गया है और ये खतरा बेलारूसी सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव ने खुद जताया है। बेलारूस के सीमावर्ती क्षेत्र पर यूरोप कब्जे की तैयारी में है। कथित शांति सेना तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए पोलैंड में कमांड रूम है। इसके अलावा रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि नेटो के पूर्वी हिस्से में कई देशों के हथियार तैनात कर लिए गए हैं। वो विमान से रूस की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के करीबी ने नेटो को अब डायरेक्ट चेतावनी भी दे दी है। सांसद अलेक्सी जुरावलियोव के अनुसार क्रेमलिन की न्यूक्लियर मिसाइल ब्रिटेन को समुद्र में डुबा सकती है। रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में संकोच नहीं करेगा। मतलब साफ है कि यूरोप ने अगर शांति समझौते में खलल डाली या युद्ध छेड़ा तो जवाबी हमला न्यूक्लियर विनाश होगा। हालांकि ये कार्रवाई रूस को उकसाने की भी हो सकती है, लेकिन पुतिन ने इस कार्रवाई के खिलाफ बेलारूस से मुहाना खोलने की तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।